हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज के हमारे फ्री एसएसबी वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं जीटीओ के एक टॉपिक पीजीटी को कवर करेंगे। ठीक है, पीजीटी मींस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इट इज वन ऑफ योर बेसिक सीरीज टास्क। दैट मींस कि अभी भी आपके ऊपर जो आपका जो एक इम्प्रेशन है वो जीटीओ के माइंड के ऊपर इम्प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो यू वुड वांट कि अच्छे से करूं और मेरा जो भी क्वालिटीज हैं दैट आई वांट टू शो दैट शोज ऑन। ठीक है, और उन उन वजहों से मेरा अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े जीटीओ सर के ऊपर। ओके, ये जो है ये फर्स्ट आउटडोर टास्क है। इससे पहले जो आपने जीडी और जीपीई का देखा होगा लेक्चर लास्ट वाला, उसमें क्या होता है कि वो दोनों इंडोर टास्क थे। ठीक है, और वहां पे आपका इंटेलिजेंस लेवल या नॉलेज लेवल चेक किया जाता था। अब पीजीटी के द्वारा आपके आपका मेंटल जो इंटेलिजेंस है वो भी देखा जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी देखा जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली आपका जो एनालिटिकल एबिलिटीज हैं कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस। As I said, it is the third task of the GTO series and the first outdoor task. It consists of 4 obstacles. ठीक है, 4 obstacles होते हैं इसमें। अलग अलग लेवल होगा, PGT 1, then 2, then 3, then 4। ठीक है, and the difficulty level of each task increases gradually। ठीक है, so that is why the name is PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ओके, इसको करने के लिए आपके पास होते हैं 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टार्ट लाइन से स्टार्ट, यहाँ से ये स्टार्ट लाइन है फर्स्ट टास्क का और ये फिनिश लाइन है, यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ खत्म। देन नेक्स्ट का स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, ऐसे ही करते करते आप फोर्थ टास्क तक जाओगे। ओके, और ये पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ करेगा। सो जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं, चाहे वो 8 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है या 6 का ग्रुप है, वो सभी के सभी एक साथ करेंगे। ऑलराइट, then, area between start line and finish line of each obstacle has to be considered out of bound and which you have to cross the obstacle without stepping on it। मतलब एक जो स्टार्ट लाइन है और फिनिश लाइन है, इसके बीच में आप चल करके नहीं जा सकते until and unless जीटीओ सर ने आपको एक ये बोल दिया कि हाँ ठीक है अभी चल के चले जाओ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो हेल्पिंग मटेरियल्स है दैट इज वुडन प्लैंक, जिसको कि हम फट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, वुडन बल्ली हो गई या फिर रोप, इन तीनों को यूज करके आप क्या करोगे, आप बनाओगे ब्रिज, और उस ब्रिज को यूज कर करके आप एक टास्क से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे। ऑलराइट, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जीटीओ आएंगे और आपको आपके जो भी आपका टास्क है उसके रूल्स समझाएंगे। ठीक है, इन रूल्स को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, जैसा कि जीडी जीपी में भी हुआ था, आपको जो रूल्स समझाए थे सबसे पहले। देन ही विल टेक यू टू द ऑब्स्टेकल एंड शो यू स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन। अब वो आपको पीजीटी के पास लेके जाएंगे और सारे के सारे फर्स्ट का, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ का क्या करेंगे, आपको स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन दिखाएंगे। He will also show you the load you have to carry along। load is a collective responsibility। एक लोड भी रहता है आपके पास। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक तो बड़ा सा बॉक्स होगा। ठीक है, जनरली जीटीओ सर सेज दैट इट इज, इमेजिन दैट इट इज मेड, इट इज वेरी फ्रेजाइल। ओके, इट इज वेरी फ्रेजाइल, इट इज मेड ऑफ ग्लास, तो आपको आराम से ले जाना पड़ेगा और ये पूरा ग्रुप को ले जाना पड़ता है साथ के साथ। ठीक है, कभी भी कोई भी उठा सकता है। After showing all the obstacles, he takes you to the start line of first obstacle and tells you to start। ठीक है, अब फर्स्ट स्टार्ट लाइन पे लेके जाएंगे आपको और फिर वहां से स्टार्ट करने को बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो है 45 मिनट्स वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 45 मिनट स्टार्ट हुआ तो यू विल हैव टू हरी, क्योंकि इनिशियली तो फर्स्ट और सेकंड वाला पीजीटी हो जाता है बट थर्ड एंड फोर्थ टेक सम टाइम। ठीक है, सो व्हाइल यू आर डूइंग योर टास्क ही इज ऑब्जर्विंग यू एंड ही इज राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू डू। ठीक है, तो आप कैसे बात कर रहे हो, how you are solving the problem, how you're not solving the problem, how you are creating hindrance or how you are helping a group to perform well, ये सभी चीजें वहां पे he is writing down। now he is observing you on what you contribute and how you contribute। ठीक है, ये सब चीजें आपको वहां पे देखी जाती हैं आपकी कि एक्चुअली में क्या, जीटीओ सर वहां पे बैठे रहेंगे साइड में और वो एक ग्लास लगा के रखते हैं, ब्लैक ग्लासेस। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वी समटाइम्स ऐसा होगा कि वो इधर देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि वो उधर देख रहे हैं, बट एक्चुअली हिज फेस इज टुवर्ड्स दैट साइड बट हिज आईज आर हियर। राइट, सो इस और हमको पता नहीं चलता है, तो इस वजह से कभी भी केयरलेस नहीं होना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर लुक एट द जीटीओ, start and keep doing your work what is assigned to you।
एंड बिकॉज यू हैव अ टाइम, टाइम खत्म हो जाएगा, आपका टास्क रह जाएगा, ठीक है। सो नेवर लुक एट दिस GTO। नाउ लेट अस लुक एट द रूल्स। सबसे फर्स्ट रूल है हमारा ग्रुप रूल। ग्रुप रूल सेज कि एक जो ऑब्स्टेकल है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा पूरे के पूरे ग्रुप से, तब तक आप नेक्स्ट ऑब्स्टेकल पे नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब कि जब तक आप PGT1 नहीं क्लियर कर लेते सबके सब, तब तक आप PGT2 पे नहीं जा पाओगे। सिमिलरली PGT2 जब तक नहीं खत्म हुआ तब तक PGT3 पे नहीं जा पाओगे। मतलब एक बार में सारे के सारे पहले एक ऑब्स्टेकल को खत्म करेंगे, राइट। सो ऑल द ग्रुप मेंबर्स, their helping material and load will have to cross an obstacle before anyone approaches for the next one, ठीक है। फिर आता है डिस्टेंस रूल। इट सेज इन द ऑब्स्टेकल इफ एनी डिस्टेंस इज 4 फीट और मोर देन इट, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 फीट है, तो इस पे आप चल करके नहीं जा सकते या जंप करके नहीं जा सकते। इस पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। या अगर नॉर्मल से शब्दों में बोलूं तो ये समझ लो कि आपके एक कदम जितना अगर गैप, एक कदम जितना गैप है तो आप चल करके जाओ, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेच करके, थोड़ा सा स्ट्रेच कदम आपका एक स्टेप, अगर उससे ज्यादा है तो छोड़ दो, ब्रिज बनाओ देन जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है कलर रूल, ठीक है। कलर रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक ग्रुप रूल भी इंपॉर्टेंट था और कलर रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं, ठीक है। सो वन इज रेड कलर, ठीक है। तो जहां भी रेड कलर होगा दैट इज आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। रेड कलर इज डेंजर, उसको छूना ही नहीं है, कोई भी नहीं छू सकता, ना तो कैंडिडेट, ना तो हेल्पिंग मटेरियल और ना ही लोड, ठीक है। देन आता है ब्लू। तो ब्लू इज समवट बाउंड फॉर द कैंडिडेट बट इट इज आउट ऑफ बाउंड फॉर हेल्पिंग मटेरियल एंड लोड, ठीक है। यहाँ पे आप जाके खड़े हो सकते हो बट आप सामान नहीं रख सकते अपना, ये जो भी है आपका हेल्पिंग मटेरियल और लोड, ठीक है। देन व्हाइट कलर इज इनबाउंड फॉर एवरीथिंग, ओके। एंड ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जहां पे भी ब्लैक कलर है उसके ऊपर जो कलर है, मतलब ऊपर अगर व्हाइट है तो ये भी व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मान लिया जाएगा। अगर ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा, रेड है तो रेड हो जाएगा, ठीक है। सो ब्लैक इज लाइक अ आलू हेयर, जिस चीज में मिला दो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन आते हैं रूल ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो ट्रिकी रूल और इंपॉर्टेंट रूल। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जब बोलते एक स्टार्ट लाइन है एक फिनिश लाइन, ठीक है, ये स्टार्ट लाइन हो गया मेरा और ये फिनिश लाइन हो गया, तो ये ना एकदम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ, ओके। मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि यहाँ पे ऐसे है टास्क तो आप यहाँ साइड से चले जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हो बिकॉज ये जो लाइंस हैं ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है। सो स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन ऑफ ईच ऑब्स्टेकल हैज टू बी इमेजिन्ड टू बी एक्सटेंडिंग लेफ्ट एंड राइट टिल इंफिनिटी, thereby meaning they are parallel and don't meet. The implication of this rule is you cannot cross from sides, ठीक है, आपको ब्रिज बनाकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देन रूल ऑफ रिजिडिटी से इट सेज दैट टू रिजिड मटेरियल कैन नॉट बी जॉइंड टुगेदर। अब यहाँ पे आपके पास रिजिड मटेरियल क्या क्या है, रिजिड मटेरियल है आपके पास, एक तो हो गया प्लैंक और एक हो गया बल्ली, ठीक है। तो मतलब ज्वाइंट टुगेदर मतलब इसको आप यू कैन नॉट टाई देम यूजिंग रोप, ठीक है। आप इसको टाई नहीं कर सकते यूजिंग रोप, ठीक है। इसको आप एक के ऊपर एक रख करके नॉर्मल बिना टाई किए यूज कर सकते हो बट बांध नहीं सकते, ओके। सो इट सेज रूल ऑफ रिजिडिटी। नाउ इफ यू ब्रेक एनी रूल बाय मिस्टेक गो टू द प्रीवियस पोजीशन एंड रिपीट। अगर आपने कुछ रूल तोड़ दिया तो सीधा अपने आप ही चले जाओ वापस और दोबारा से कर लो, ठीक है। बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट होगा GTO के पास, ठीक है। ब्लू ब्रिक्स ऑन GTO ग्राउंड आर कॉल्ड वर्किंग स्पेस। ऑल द ब्रिजिंग एक्टिविटीज हैज टू बी फ्रॉम व्हाइट टू व्हाइट, ठीक है। ब्रिजिंग एक्टिविटी हमेशा याद रखिएगा कहाँ से होगा, व्हाइट कलर से लेकर के व्हाइट कलर पे होगा। ब्लू कलर पे आप क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं एंड यू कैन थिंक एंड डिसाइड, ओके। नाउ नाउ व्हाट इज GTO लुकिंग फॉर, ठीक है, वो आप में से क्या क्या मतलब क्वालिटीज देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्वियसली द पॉजिटिव पार्टिसिपेशन। वन कैन नॉट गो देयर एंड लाइक सिट कि अरे यार मेरे से हो नहीं रहा, ठीक है, मैं कैसे करूं, मेरे से मुझे आइडियाज नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं। पॉजिटिव पार्टिसिपेशन, यू हैव टू ट्राई, यू विल हैव टू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव, ओके। देन यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली हेल्पिंग मटेरियल को कैसे आप कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। देन स्ट्रक्चर्स में कभी कभी क्या होता है, एक ऐसे बड़ा सा ऐसे पोल है और नीचे ऐसे कुछ बना होगा, ठीक है, अब वेदर यू यूजिंग इट नॉट, इस चीज का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है यार, आप सोचोगे यार यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और नीचे ऐसा छोटा सा बना रहेगा, ठीक है। इसको यूज करके आप आराम से प्लैंक यूज कर करके ब्रिज बना सकते हो, ठीक। बट द थिंग इज कि आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो अबाउट ऑल द स्ट्रक्चर्स। देन लेवल ऑफ आइडियाज, छोटे मोटे आइडियाज हैं
अच्छे खासे आइडियाज हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स, ओके। देन रोल इन द ग्रुप, रोल इन द ग्रुप इज वेदर यू आर लीडिंग और वेदर यू आर फॉलोइंग, ठीक है। एक थर्ड भी होता है, वेदर यू आर कैरिंग द लोड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी लोड वो कैरी करता है जिसके पास आइडियाज नहीं होते, ठीक है। सो इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कि जब कुछ भी नहीं हो रहा है, सबने आइडिया दे दिया, तो आप लोड कैरी कर भी सकते हो, बट इनिशियली यू विल हैव टू लीड, यू विल हैव टू गिव आइडियाज। जो आइडियाज देगा वो ब्रिज बनाएगा और आगे जाएगा, सिंपल सी चीज है, ओके। देन मैनरिज्म। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी सिचुएशन हीटअप हो जाता है, यू विल कम अक्रॉस पीपल जो कि आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर जिनके पास आइडियाज नहीं आ रहे हैं, देन स्टिल दे आर इरिटेटिंग और क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस वैल्यू पीपल डू समथिंग। तो उस टाइम पे आप उनसे आराम से बात करो, ठीक है। देयर विल बी पीपल जिनके पास थोड़ा सा करेज कम होगा कि कुछ भी ऐसे थोड़ा सा रिस्की ब्रिज है उसके ऊपर चलने के लिए, तो यू विल हैव टू सपोर्ट देम, मोटिवेट देम, एनकरेज देम। तो वहां पे आपका मैनरिज्म दिख जाएगा। रिएक्शन टू अदर्स आइडियाज, इट्स नॉट दैट मैं ही हूं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो दूसरे बोल रहे हैं उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का मौका देना है, चाहे हो सकता है वो गलत हो, तो उसको समझा दो प्यार से कि मुझे ऐसा लग रहा है ये करने पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बट स्टिल इफ समवन इज वेरी एडमेंट, तो यू डोंट नीड टू बी एडमेंट, यू नीड टू बी पोलाइट विद देम, ओके। देन एडहेरेंस टू रूल्स, ऑब्वियसली इसकी हम बात कर चुके हैं, जो भी रूल्स हैं उसको आपको वहां पे कहीं आपको लिखा नहीं रहेगा, बट यस आपको उसको फॉलो करना है। प्रैक्टिकल वर्क सेंस, ठीक है, मतलब एक लॉजिकल चीज वहां पे लगानी है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसका, ये नहीं कुछ भी बना देंगे ब्रिज और लोगों को बोला हाँ हाँ ये ब्रिज बन गया चलो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वो वहां पे फिर जीटीओ सर इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। अब इंटरफेयर कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे, बट हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज आप आइडियाज लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए फॉर योर टीम, ठीक है, ओके। तो ये एक छोटी सी तीन चीजों में पीजीटी को अगर समेटें, पीजीटी के करने के तरीके को समझे, तो इट इज लाइक अंदर या बंदर, ठीक है। या तो आप अंदर जाकर के सारे टास्क को करेंगे और आगे चलते जाएंगे, या फिर आप बाहर से बंदर की तरह देखते रहेंगे हाँ ये सब चीजें लोग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। जीटीओ, जैसा कि मैंने बोला, जीटीओ इंटरफेयर कब करते हैं? जीटीओ जनरली तीन कंडीशंस पे इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? व्हेन द ग्रुप इज स्टक, ठीक है, जैसे ग्रुप कभी किसी बात पे वो हो गया, फंस गया कि यार कैसे करें, है ना, यहाँ से आगे आइडिया नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे जीटीओ आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हिंट्स देंगे कि आप ऐसे देखो, कोई क्या क्या स्ट्रक्चर में सब चीजें हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा हिंट देगा जीटीओ, है ना। उस टाइम पे आपको ये नहीं देगा कि हाँ यहाँ से ये कर लो, वहां एकदम डायरेक्ट हिंट नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। इफ देर इज सम डेंजर टू एनी वन ऑफ यू, अगर कहीं पर में ये हो गया कि जैसे कि मैं बोल रहा था, कुछ लॉजिकल सा आइडिया नहीं लगाया किसी ने, अब जो ब्रिज बना है वो थोड़ा सा डेंजरस है, अगर उसके ऊपर कोई चलेगा तो वो गिर सकता है, उस टाइम पे जीटीओ बोल देंगे ओके साइड से कि हाँ ऐसे कितने लोग जा सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर बोल देंगे कि इज दिस वर्केबल, ये वो, तो या फिर बोलेंगे चल के दिखाओ, तो उस टाइम पे आपको इंटरफेयर कर सकते हैं। देन थर्ड इज व्हेन ही वांट्स टू टेल व्हाट इज द टाइम, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि जब वो बताना चाहते हैं कि हाँ यार 10 मिनट बाकी है, या कभी कभी टाइम का प्रेशर भी देते हैं कि यार टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, तो उस टाइम पे आपको एकदम चिल होकर के काम करना है, ओके। नाउ इफ समवन इन द ग्रुप इज ब्रेकिंग द रूल, देन टेल हिम हर स्लोली टू कम बैक। अगर आपके ग्रुप में कोई रूल तोड़ रहा है, आपको पता चल गया, तो एकदम प्यार से उसको बोल देना, फ्रेंडली फ्रेंडली नेचर में कि हाँ भाई ये हो गया है, सो जेंटलमैन और चेस नंबर दिस, प्लीज कम बैक एंड रिपीट दिस टास्क, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ओके। अब जो है बात आती है कि ये ना बहुत ज्यादा जीटीओ में जो भी ऑब्स्टेकल्स करने होते हैं वहां पे लोगों को दिमाग खराब हो जाता है कि यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना तरीका, ये रामबाण है, ठीक है, मतलब इस तरीके से ही सारे के सारे टास्क होते हैं जीटीओ में ऑब्स्टेकल वाले, ठीक है। तो तीन तरह के लीवर बनेंगे। अब इस लीवर, ये लीवर आपने पढ़ा होगा बचपन में, इस लीवर को आपने अगर बना लिया तो आपका जीटीओ टास्क वहां पे हो जाएंगे, और नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम बोल रहे थे ना भी अंदर या बंदर, लीवर अगर बना लिया अंदर चले जाओगे, नहीं तो बंदर की तरह बाहर से देखते रहोगे, राइट। सो सबसे फर्स्ट होता है क्लास वन लीवर, क्लास वन, क्लास टू, देन क्लास थ्री, लेवल ऑफ आइडिया इज इंक्रीजिंग, ओके। क्लास वन इज जब यहाँ पे आपका लोड रहेगा, ठीक है, सबसे पहले, देन आपका फलक्रम रहेगा, एंड देन आपका यहाँ पे फोर्स को हम बोलेंगे एफर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एफर्ट रहेगा, ठीक। तो जब ये आपका ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ अगर आपका है क्या, ब्रिज, ठीक है, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख लिख सकते हो, अगर अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पे आपका एफर्ट है,
यहाँ पे आपका फलक्रम है, सॉरी, एंड यहाँ यहाँ पे आपका लोड है। एफर्ट इज जहां से ब्रिज को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड फलक्रम इज जहां पे बीच में ये जो बीच में जहां से ब्रिज क्या है अटका हुआ है, एंड लोड इज यू जो आपको चलना है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आप अगर पैर रखोगे तो यहाँ से अगर लोड मिल रहा है तो आगे की तरफ जा सकते हो, ब्रिज टूटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल लुक हेयर, जैसे ये है, ऐसे ये एक हैमर है, ठीक है, हैमर जिससे कि नेल को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये नेल में यहाँ पे क्या फंस फंस गया ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फंस गया। अब इस तरफ को आप फोर्स दे रहे हो तो इसने इसको रोका हुआ है। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ, ठीक है, एक पोल है, ठीक है, और एक सेकेंड पोल एक और है, ऐसा ऐसा करके बनाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे और इसके आगे एक और है ऐसा, ठीक है। इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है और इसका कम। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लैंक है मान लीजिए, तो ये प्लैंक आपने क्या किया, इसके अंदर ऐसे फंसा दिया, ठीक है, फंसा दिया प्लैंक। अब इसके ऊपर जब आप चलना शुरू करोगे तो ये हो गया हमारा क्या, एफर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे ये मेरा हो गया फलक्रम और ये यहाँ पे हो गया मेरा लोड, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से इस फलक्रम के आगे से चलना शुरू करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये ऊपर उठेगा, लेकिन ऊपर उठने के बाद ये जो रॉड है इसको रोक लेगा। सो ये ब्रिज मेरा बन गया, आराम से मैं चल सकता हूँ। तो ये मेरा है टाइप 1 लीवर, ठीक है। टाइप 1 लीवर इज जब एफर्ट, फलक्रम और लोड इस ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है। टाइप 2 लीवर कब होगा, जब ये हो जाएगा एफ फलक्रम, एल लोड और ई एफर्ट, ठीक है। इसको जनरली हम बोलते हैं ड्रॉप ब्रिज, ठीक है। तो ये कैसे होता है दिखाता हूं मैं आपको। इसको इसको करने का तरीका ये, मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, पोल है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्लैंक लगा दूंगा, और जो मेरा रोप है उसको मैं यहाँ से बांध के शुरू करूंगा और इसके आगे बांध दूंगा ऐसे, ठीक। अब जब मैं इस पे चलूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका पास जो जो लोड का प्रेशर लग रहा है वो यहाँ पे एफर्ट झेल लेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्लास 2 लीवर हो गया। एंड सिमिलरली क्लास 3 लीवर, ठीक है, इसमें हो जाता है क्या, फलक्रम, एफर्ट एंड लोड, ठीक है। सो ई एफ एल ई और एफ ई एल, ठीक है। और आपका ज्यादातर काम जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 लीवर ही कर देते हैं। क्लास 3 लीवर इज वेरी वेरी रेयर जो कि आपका यूज में आएगा, ठीक है। तो प्लीज आपको सिर्फ इतना देखना है कि लिवर हम कैसे बनाए वहां पे, राइट। ओके, नाउ कुछ रूल्स और हैं यहाँ पे ये टास्क करते समय। वन इज टू पाम रूल, ठीक है। टू पाम रूल इज देयर शुड बी अ गैप ऑफ टू पाम दैट इज 16 to 18 इंचेस, ठीक है। अगर आपको बोलूं मैं तो ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है, 16 to 18 इंचेस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, ऑलराइट। ये होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे देखो, लेट मी चेंज कलर एंड देन शो यू, ठीक है। मतलब ये मेरा क्या था, एफर्ट था और ये फलक्रम था। तो फलक्रम के बाद ही पैर रखना है, इन दोनों के बीच में नहीं रखना है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो मेरा एफर्ट और फलक्रम है, ठीक है, एफर्ट और फलक्रम है, इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 16 to 18 इंचेस, ठीक है। 16 to 18 इंचेस का गैप नहीं रहेगा तो ब्रिज मेरा स्टेबल नहीं होगा। देन व्हेन द आइडिया इज इम्प्लीमेंटेड, प्लैंक शुड प्रिफरेबली बी पैरेलल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। प्रिफरेबली पैरेलल होते हैं, जनरली हर केस में होगा नहीं, कभी ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहेगा या कभी ऐसे नीचे की तरफ झुका रहेगा। तो नीचे की तरफ झुकने वाले को तो अवॉइड करना है, अगर ऊपर उठाया तो देन स्टिल इट इज ओके, ठीक है। अब पैरेलल होता है तो हमारे पास फायदा होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस हम कवर कर पाते हैं, ठीक है। एनी प्लैंक एमर्जिंग बिहाइंड एफर्ट इज अ वेस्ट, ठीक है। मतलब एफर्ट से पीछे आप छोटा सा प्लैंक कुछ भी छोड़ो मत, ठीक है, जो भी है वो सारा यूज कर लो। Wherever you find the fulcrum point being blue, you can place the bully just behind it to raise the plank so that it does not touch the blue part. अब इसमें क्या, ये वाला कैसे है देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसमें आपको बनाना है फलक्रम, ठीक है। बट फलक्रम के पास जैसे ही आप जाते हो लगाने के लिए कुछ भी, तो ये जो पार्ट है ये ब्लू है, ठीक। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप हेल्पिंग मटेरियल तो लगा नहीं सकते हो कुछ भी, क्योंकि ब्लू कलर इज आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, फॉर हेल्पिंग मटेरियल। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा बल्ली रख दो, ठीक है, बल्ली रख दो और उसके ऊपर ऐसे प्लैंक लगा दो,
अब ये प्लैंक ना इस पे टच होगा और ये भी टच नहीं हो रहा है, तो आराम से आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है, यू फाइंड द नेल्स आर वेल्डेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मूव देन दे हैव बीन डन टू क्रिएट फुलक्रम। ठीक है, जैसा कि ये वाला मैंने बताया था ना, ऐसा कुछ पोल बना हुआ और नीचे ऐसे नेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इफ दे आर एट द रियर एंड दैट मीन्स दे आर फॉर द एफर्ट। ओके, और अगर यही पीछे की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो, एक रूप लगा करके एफर्ट बना सकते हो और आगे प्लैंक ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, ओके, देन इफ यू फाइंड दैट लोड एंड ऑफ द प्लैंक इज टचिंग द ग्राउंड रेज इट बाय इंसर्टिंग द बल्ली बिलो इट। ठीक है, अगर लोड एंड जो है जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे ये क्या टच हो रहा था, तो इसके नीचे भी अगर आप बल्ली लगा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। ओके, इफ यू वांट टू रेज द लोड एंड एट द प्लैंक देन लोअर द एफर्ट एंड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। ऑलराइट, now, if at the finish line there is no structure and the distance is more than 4 feet for last man remaining, then you will use physical force idea। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं स्ट्रक्चर तो आपको करना खुद से ब्रिज बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो लोग मिलकर ब्रिज बना लेंगे और लास्ट मैन जो बच गया है उसको निकालना है वहां से, तो वो उस पर चल करके आ जाएगा। ओके, इफ यू हैव ए शेप स्ट्रक्चर यू कैन यूज रोप टू क्रिएट अ फुलक्रम एंड नॉट एफर्ट एंड वाइस वर्सा वी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि कभी कभी ऐसा ए शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि ऐसे ये बना हुआ है, और कभी कभी ऐसे वी शेप, और ये मतलब हमारे उस पे ग्राउंड पे बना रहेगा ऐसे, उससे लोड मतलब लकड़ी से ऐसे बना रहेगा, और कभी कभी ये ऐसे बना रहेगा। ठीक है, ये ऐसे बना रहेगा। तो जब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको आप बनाओगे एफर्ट। ठीक है, तो आप नीचे से प्लैंक घुसा दोगे यहाँ से आगे की तरफ। अब क्या होगा, जब आप इस पे चलोगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये रोप बाहर नहीं निकलेगी, बिकॉज बाहर का जो माउथ है उसका वो बहुत वाइड है। सिमिलरली यहाँ पर में आप एफर्ट नहीं लगा सकते, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये रोप क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठ करके यहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ पे इसको आपको बनाना पड़ेगा फलक्रम। फलक्रम बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इफ यू हैव ए शेप स्ट्रक्चर यू कैन यूज रोप टू क्रिएट अ फलक्रम। तो यहाँ पे ए शेप रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फलक्रम बनाने में, एंड वाइस वर्सा ऑन वी शेप, तो वी शेप हो गया तो एफर्ट बनाएंगे, यहाँ पे हम फलक्रम नहीं बना सकते। ठीक है, now 5 golden steps of implementing an idea on GTO ground. Identify the fulcrum in the structure or group of structures, fulcrum towards the direction of movement, that is white portion. If fulcrum is not available, create it with the बल्ली and rope. सबसे पहले हमें जाते ही fulcrum ढूंढना है कि कहाँ पे हम बल्ली को रखें ताकि वो स्टेबल रहे और वहां से हम ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो आप बल्ली और रोप को यूज करके फलक्रम बनाओ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फलक्रम मिल जाएगा। देन कीप द प्लैंक ऑन द फलक्रम, पुश द प्लैंक बैक 2 palms। ठीक है, फलक्रम पे रखा, देन 2 palm रूल लगाया। नाउ आइडेंटिफाई द एफर्ट एंड टाई द प्लैंक। ठीक है, 2 palm रूल लगाया, वहां पे एफर्ट बनाया, वहां पे उसको बांध दिया, एंड पुट योर फर्स्ट फुट ऑन द प्लैंक अहेड ऑफ द फलक्रम। ठीक है, और उसको चलना शुरू। तो इस तरीके से आपका आराम से कोई भी टास्क हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, व्हेन आई वेंट इनटू दिस एसबी आई नेवर वेंट टू अ जीटीओ ग्राउंड बिफोर। ठीक है, जो भी चीजें मैंने देखी थी बस ऑनलाइन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप वहां पे, मैं गया हूँ वहां पे, मेरे को कुछ भी चीज नई नहीं लगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू थिंक कि यार जीटीओ इज सम काइंड ऑफ वेरी बिग थिंग, कि अगर मैं नहीं प्रैक्टिस करता हूँ तो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट कॉमन सेंस इज यहाँ पे लिवर। ठीक है, फलक्रम एफर्ट लोड, राइट। चलिए, सो दैट वाज इट फॉर द पीजीटी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं और बाकी जीटीओ के टास्क को कवर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी हैप्पी आंसरिंग देम। थैंक यू सो मच, जय हिंद, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।